स्वागत है आपका शर्मा शोकेस में। आज की स्वास्थ्य परिचर्चा में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी की। जानिए क्या है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चे की शारीरिक गति, चलने फिरने की क्षमता को डैमेज करता है। सेरेब्रल शब्द का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भागों से है और पाल्सी शब्द का अर्थ शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या से है। ये एक तरह की विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चों को वस्तुएं पकड़ने और चलने में कठिनाई प्रतीत होती है। इस रोग में मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में क्षति के कारण वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मूवमेंट या दोनों प्रभावित हो जाते हैं। सेरेब्रल पाल्सी संक्रामक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ब्रेन या किसी की बुद्धि को प्रभावित कर सके। साथ ही ये रोग प्रोग्रेसिव भी नहीं है, इसलिए ये उम्र बढ़ने के साथ साथ और ज़्यादा गंभीर भी नहीं होता है। ज़्यादातर मामलों में सेरेब्रल पाल्सी गर्भाशय या जन्म के दौरान मस्तिष्क में चोट लगने के कारण विकसित होती है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में विकलांगता का सबसे आम कारण माना गया है। सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। ये हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं। कुछ लोगों को घूमने और बैठने में कठिनाई हो सकती है, तो कुछ लोगों को वस्तुओं को पकड़ने में परेशानी हो सकती है। आमतौर पर 3 से 6 महीने की उम्र में इस समस्या को पहचाना जा सकता है। इसके अन्य लक्षण कौन से हैं और किस तरह से हम सेरेब्रल पाल्सी को पहचान लें और उसका क्या उपचार है, आइए जानते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के कारण मस्तिष्क का एक हिस्सा हमारी मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सा होता है। जन्म से पहले या जन्म के दौरान या 5 साल के भीतर सेरेब्रम की क्षति या नुकसान के कारण या किसी दुर्घटना के कारण सेरेब्रल पाल्सी का कारण बनता है। सेरेब्रम मेमोरी और सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित कुछ लोगों में बातचीत करने और सीखने में समस्याएं पैदा होती हैं। सेरेब्रम डैमेज कभी कभी देखने और सुनने की शक्ति को भी प्रभावित कर देता है। कुछ नवजात शिशुओं को डिलीवरी के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। संभवतः सेरेब्रल पाल्सी के 3 प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो 3 प्रमुख कारण। सेरेब्रल पाल्सी का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो करंट ट्रीटमेंट्स हैं वो इन लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनमें से फिजियोथेरेपी एक ऐसा उपचार है जिसमें एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जैसी टेक्निक से बॉडी की हम मूवमेंट्स को बनाए रखने में और बेहतर मदद करता है। ये सेरेब्रल पाल्सी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंटों में से एक है। बच्चों को मदद कर सकती है जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है। एक्सरसाइज के साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करने या साइन लैंग्वेज या फिर चित्रों से या कोई और ऐसे वैकल्पिक तरीकों से हम सिखाने से उन बच्चों की परेशानी कुछ कम हो सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़
ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ में हम बच्चे की रोज़मर्रा की कामों में होने वाली समस्याओं की पहचान करते हैं और उनकी उस मूवमेंट्स को बनाए रखने में इस तरह से हम एडवाइस देते हैं जिससे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, जैसे टॉयलेट जाना या कपड़े पहनना, मेडिकेशन। ऐसी कई दवाएं हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के लक्षणों में मदद करती हैं। इनमें से मांसपेशियों की कठोरता के लिए दवाइयाँ, नींद की दिक्कत के लिए दवाइयाँ, कॉन्स्टिपेशन, पेन या फिर वर्टिगो या चक्कर के लिए दवाइयाँ शामिल हैं। सेरेब्रल पाल्सी को रोकना संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ इसके जोखिम को कम कर सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं तो आप स्वस्थ रहने और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए ये कदम उठा सकती हैं। सुनिश्चित करें कि आपने वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं। रूबेला जैसे रोगों के लिए आपने वैक्सीनेशन उस इन्फेक्शन को रोक सकता है जो प्रेगनेंसी के समय फीटस के ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप स्वस्थ रूप से प्रेगनेंसी की ओर बढ़ रही हैं तो आपके बच्चे को रोग होने या इन्फेक्शन होने की डेवलपमेंट की संभावना कम हो सकती है, इसलिए आप अपना ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास नियमित जाएं, इससे बच्चे के समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन और इन्फेक्शन को रोकने में मदद मिल सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ड्रिंक, तंबाकू, गलत दवाओं के सेवन से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने और अपनों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तब तक स्वस्थ रहिए, आयुष्मान रहिए। नमस्कार।